टॉफियाँ है, कहाँ टॉफियाँ? सवेरे का बेटे तू टॉफियाँ ही खाने पाओ, देख कितने छिलके टॉफियाँ के कर दिए। परले रूम में भी टॉफियाँ कहाँ रखी हुई है मम्मी ने टॉफी? है ही नहीं। कहाँ? वहाँ टॉफी? पक्का पता? ये लो, अब हैप्पी, ये लो। इसमें है क्या? इसमें ये लो, खुश? चलो खा लो। मैं अपना काम कर लूं। तो दोस्तों बस ये टाइम अभी 8:30 पौने 9 बजे का करीब का टाइम है। दिन है सोमवार। तो बस ये काफ़ी दिनों से सोच रही थी सिर में मेहंदी लगाने की, और बाल बहुत डैमेज से हो गया ना, तो उसकी वजह से बस अपने बालों में सोच रही थी मेहंदी लगा लूँ। और फिर काम करके तो ना बिल्कुल भी बालों में मेहंदी लगती ही नहीं है, तो सोचा काम करने से पहले ही अपने बालों में मेहंदी लगा के और आराम से फिर सारा काम अपना निपटाती रहूँगी। तो बस लगा रही हूँ अपने सिर में मेहंदी, और किसी के हेल्प नहीं लगा लेती, खुद से ही लगा लेती हूँ अच्छे से। हेलो दोस्तों, मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों का मेरा दिल से नमस्कार, और मेरे सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श। दोस्तों तो बस ये सुबह का अब पौने 9 बजे के करीब हो गए हैं टाइम, और बस सुबह नहा धो के मंदिर गई थी, फिर नाश्ता वगैरह बनाया, तो बस मंदिर में थोड़ी लेट हो गई थी। और बस जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो दोस्तों ज़्यादातर मैं बाल को अच्छी तरह के यानी कि पहले ही शैम्पू कर लेती हूँ, यानी कि धो के ही, यानी कि बाल धो के ही फिर मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जब सिर धोंगे ना तो बाद सारा ऐसे सिंपल से ऐसे ही खाली पानी से ही मेहंदी को निकाल लूँगी। इससे क्या होएगा, फिर मेहंदी ज़्यादा अच्छे से कलर करती है। अगर ऐसे ही इस टाइम मेहंदी के सिर को भी शैम्पू से धोते हैं ना, फिर रंगत इतनी अच्छी सी नहीं आती, यानी कि थोड़ा बहुत कलर शैम्पू से फिर भी उतर ही जाता है। और इसको 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, 2-3 दिन के बाद फिर शैम्पू करेंगे, फिर ये अच्छी तरह से अपना यानी कि कलर खूब अच्छा सा छोड़ देती है मेहंदी। तो बस अपना ये अपने हाथों से ही मेहंदी फटाफट से लगाई जा रही है, और मैंने कुछ भी ग्लव्स वगैरह भी नहीं लगाए। वैसे मोजामा चढ़ा के हाथों पे ज़्यादातर कभी कभार इस तरह से मेहंदी लगा लेती हूँ, पर मुझे तो काम बहुत करना था, और सच में फिर ये जो हाथों की मेहंदी है ना, क्योंकि कपड़े भी धोने, बर्तन भी मांजना, झाड़ू पोछा भी सारा ही काम था, तो बस फिर इतनी ये मेहंदी और फिर ये सारी अच्छे से उतरी गई थी वैसे मेरी। तो बस फिर मैंने सारी जैसे कैसे खुद की, बस किसी की क्या वो करनी है कि हाँ जो मेरे मेहंदी लगा दे, ये करनी, तो मैं तो खुद से अच्छे से लगा लेती हूँ। और ये देखो ये शरारती बच्चा 2 मिनट भी नहीं, सारा टैल्कम पाउडर खंडा दिया। क्यों खंडाया? और किसने खंडाया? दादी ने खंडाया, ये दादी ने खंडा के गई है, ये तेरी बुआ और खंडा के गया इसको। और दोस्तों ये पारस है ना बहुत ज़्यादा शरारती है। मैं तो वैसे ही मजाक में बोल रही थी कि तेरी दादी खंडा के गई है पाउडर, या तेरी बुआ। और ये शरारती पता क्या बोल रहा है कि मासी खंडा के गई, यानी कि मासी का नाम लगा रहा, कह रहा मेरी काकी मासी आके सारा खंडा के चली गई, ये बोल रहा है ये शरारती बच्चा। तो बस दोस्तों सारे काम शुरू करने से पहले ये बस इसमें सारे गंदे कपड़े हैं तो इसमें इकट्ठे करती हूँ। कपड़े जब ये भर जाता है तो इसको धो लेती हूँ। वैसे तो ये बस अभी थोड़े इकट्ठे ही हो रहे हैं कपड़े, क्योंकि मंदिर जाना होता है ना दोस्तों, सावन का महीना, क्योंकि मंदिर में जाना ज़रूरी मेरे को अच्छा लगता है बस, तो इसीलिए थोड़े आजकल बस थोड़ी लेट से ही मेरे कपड़े धुल रहे हैं, यानी कि 2-3 दिन के बाद। तो बस सारे कपड़ों को इनकी छाट छटाई कर लूँगी कि जौन से कपड़े मुझे मशीन में धुलने हैं तो वो मैंने मशीन में धुल दिए, बाकियों को मैंने भिगा के बाथरूम में रख दिया है।
और बस कपड़ों का काम लगा के फिर मैं अच्छे से जो मेरे बर्तन है अपना काम पहले बर्तनों का ही निपटाऊंगी फटाफट से, नहीं तो फिर यहाँ ना ज़्यादा तेज़ धूप हो जानी है। और वैसे तो सावन का दिन चल रहा है ना, तो कमी इतनी अब इतनी धूप इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि साथ साथ हवा चलती रहती है और बार बार कभी धूप छाँव का मौसम बना रहता है ना, तो इतनी खैर गर्मी से तो पहले से काफ़ी राहत मिल ही रही है। दोस्तों जब भी मुझे कभी ऐसे मेहंदी सिर में लगानी होती है ना, तो सबसे पहले मैं तो ऐसी सारा काम करने से पहले अपने सिर में ही मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर सारा काम निपटा के मेहंदी लगाए ना फिर मेरे से तो ऐसे बैठा ही नहीं जाता, और फिर काफ़ी काम कुम करके फिर थकावट सी भी हो जाती है। यानी कि फिर ऐसे मेहंदी लगाए वाले सिर से यानी कि ना मुझे तो यही ठीक रहता है कि बस पहले अपना सिर में जो मेहंदी लगा के फिर सारा अपना काम निपटाती रहूँगी, इतना मेरा काम निपटेगा, ये अच्छे से सूख भी जाएगी। वैसे तो गर्मी के दिनों में ना बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है सिर में, और क्योंकि इसको मैं मेहंदी को सिर में लगाती रहती हूँ ना, तो इससे मेरे सिर में काफ़ी ठंडक पड़ती है, यानी कि दर्द जैसे गर्मी में रहता है ना तो वो नहीं रहता, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने सिर में मेहंदी लगाती हूँ। और इससे ये भी फ़ायदा, अभी बाल भी अच्छे हो ही जाएंगे। और अब की बार तो ना मैंने गर्मी में अभी तक अभी यानी कि मैंने बस काफ़ी दिनों बाद लगाई, पर अब तो मैं ना हर संडे को मेहंदी लगाना यानी कि हो सके करेगा हर संडे को ज़रूर लगाया करूँगी। तो बस ये 2-3 दिन से भीग रही थी, वैसे मुझे संडे के दिन ही लगानी थी, फिर संडे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तो बस सोच ही लिया था अभी कल तो मुझे लगानी है। जब कहते हैं ना कोई काम ठान लेते हैं फिर मैं तो वो करके ही छोड़ती हूँ। फिर तो आज तो मैंने सारा काम दाम छोड़ के अपने सिर में मेहंदी ही लगाई। और दोस्तों अपने काम के साथ साथ अपना खुद का भी फिर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाल भी फिर बिल्कुल ही डैमेज होने लग रहे थे, और गर्मी के दिनों में ना फिर सिर में बहुत ज़्यादा पेन सही रहता है। और फिर आगे ऐसे सिर में मेहंदी लगाते हैं ना तो ठंडक रहती है, फिर इतना दर्द नहीं रहता सिर में, क्योंकि मैंने तो खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस खुद के साथ महसूस करके देखा है। तो दोस्तों इस रूम की चादर मुझे जहाँ यानी कि चेंज करनी थी, क्योंकि कपड़े की मशीन मैंने लगाई हुई है, तो फिर बस चादरें वगैरह भी साथ के साथ ही आज धुल दूँगी। और जो मेरे हाथ पे ये मैं सिर में लगाते टाइम मेहंदी लगी थी तो फिर ये अब अच्छे से हट भी जाएगी इसी के साथ, तो फटाफट से मैंने सारी चादर को चेंज कर दिया। और फिर फटाफट से सारे रूम की मैंने अच्छी तरह से दोस्तों झाड़ू पोछा मैंने सारा इसमें कर दिया था। बस फिर वैसे वीडियो काट के शूट करती हूँ, क्योंकि फिर है ना अगर सारी वीडियो को अच्छे से डिटेल से दिखाते हैं ना तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, और इससे भी फिर देखो फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो ही जाती है, तो इसीलिए मैंने बस अच्छी तरह से झाड़ू उस रूम की साफ़ सफाई कर दी थी। और बीच में फिर पारस भी रोने लग गया था जब मैं बर्तन मांज रही थी, तो अदर बीच में मैंने बर्तनों को छोड़ के फिर मैंने इसको पारस को भी सुलाया था, और इस टाइम ये सो चुका है, तो इसीलिए झाड़ू में बस पंखे के चलते ही मैं फटाफट से अपनी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा साफ़ सफाई से भी ज़्यादा फिर बच्चे की नींद मुझे ज़्यादा ज़रूरी थी कि भी बच्चा अच्छे से रिलैक्स होके सो जाए। अगर फिर ये कच्ची नींद जब बच्चे उठ जाते हैं ना फिर नहीं ये किसी से भी मनते, और फिर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो बस फिर मैंने फटाफट से ऐसी जैसे झाड़ू लगा दी वैसे भी फिर, और वैसे भी सारे दिन साफ़ सफाई का ये काम कुम तो सारे दिन चलते ही रहते हैं हम हाउस वाइफ के। और दोस्तों मेरे मशीन में से भी सारे कपड़े हो चुके थे, सारे मैंने कंघा निकाल लाई थी, तो फिर इनको फटाफट से दबादब मैं अच्छे से पानी से इसको सारों को निचोड़ दूंगी। और दोस्तों चाहे भले ही मशीन में भी क्यों ना कपड़े नहीं धोने पड़े, फिर भी अपनी मेहनत भी पूरी
कंघालने में तो पूरी मेहनत फिर भी करने लगती है। और मुझे तो ना ऐसी आदत है, जब तक कई बार पानी में निकाल ना लूँ, जब तक बिल्कुल ही पानी ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए ना, तब तक तो बस मेरे को कपड़े यानी कि खूब अच्छी तरह से काफ़ी पानी में अच्छी तरह से कपड़ों को कंघालती हूँ, क्योंकि फिर डर रहता है कहीं कपड़ों में सर्फ वगैरह ना लगे रह जाए, फिर ऐसे फिर एलर्जी वगैरह भी होने का डर रहता है अगर सर्फ रह जाए कपड़े में। तो दोस्तों सारे कपड़े कुपड़े मैंने, और बीच में लाइट भी फिर चली गई थी, तो इतना फिर लाइट आई, फिर थोड़ा लाइट का इंतज़ार करा, इतना मैंने थोड़ा बीच में पारस को देखा, और फिर अब मैं मशीन में कपड़ों को सूखना डाला यूँ दोस्तों। और अब मैं कट कर रही हूँ सब्जी को, क्योंकि फिर खाने का भी टाइम होने वाला था, क्योंकि बीच बीच में फिर खाना बनाने में भी टाइम लगता है ना दोस्तों। और फिर अगर टाइम से इनको सभी को घर में खाना ना मिले ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सभी घर में हल्ला पाने लग जाते हैं। तो सारी सब्जी को मैं अच्छी तरह से एक बार धो के ले आई थी, टमाटर प्याज को, इनको सभी चीज़ों को, और कट करने के बाद भी मैं इनको एक बार और अच्छे से धो लूँगी। तो बस दोस्तों बाकी की जो मेरी वीडियो, इससे अगली वीडियो वो करूँगी मैं आपके साथ आपके नेक्स्ट व्लॉग में। और दोस्तों क्योंकि ना फिर अगर एक ही वीडियो में सारा रूटीन आज का दिखाती ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। आज मैंने अपना सारा दिन का रूटीन सारा ही मैंने यानी कि शूट किया था। तो बस दोस्तों इसी के साथ व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में आप तरक्की करते रहना, यही दिल से मनोकामना है दोस्तों हमारी।